पाकिस्तान आर्मी उन्होंने एक्सपोज किया है इंडिया को, मारा भी है और नंगा भी किया है। जनरल आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। We have sacrificed a lot for the creation of this country and we know how to defend it. इंडिया और पाकिस्तान की जंग खत्म हो चुकी, लेकिन ये जंग जीता कौन? इंडस वाटर ट्रीटी के बगैर आखिर इस सुलह पर साइन किए किसने? इन दोनों में से वो कौन सा मुल्क है जो ट्रंप के आगे लेटा के मेरी सुलह करवा दें वरना हम मारे जाएंगे? आखिर इन दोनों मुल्कों में ज्यादा नुकसान इस जंग का किसने उठाया? आइए आज के इस व्लॉग में तफसीलात जानते हैं। व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं दोनों मुल्कों के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सीज फायर हो चुका है और हम किसी बहुत बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन में नहीं गए, लेकिन यह जंग खत्म नहीं हुई क्योंकि अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी मसला वहीं पर है और पाकिस्तान ने कह दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो सीज फायर हुआ है, जंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन लेटा कौन ट्रंप के आगे कि माफी दिलवा दें, बात खत्म करवा दें, सुलह करवा दें, सीज फायर करवा दें, वो मुल्क कौन सा है? आइए एक बैलेंस्ड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज़ें कोट करूंगा वेरीफाइएबल कोट करूंगा और आप में इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम कोट कर रहे हैं वो वेरीफाइएबल है। किस मुल्क को ज़्यादा नुकसान हुआ, कौन शिकस्त खुर्दा हुआ? पहले आप ये जान लीजिएगा कि हर जंग में हर मुल्क के अपने मौरखीन होते हैं जो कि अपनी तारीख लिखते हैं। 1965 से लेकर 2025 तक इंडिया तमाम जंगें जीता है अपने मुल्क में और पाकिस्तान ने भी वो तमाम जंगें जीती हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब 2025 है और ये डिजिटल एरा है। इसमें जो भी मुल्क हारेगा वो दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा और एक मुल्क है नाजरीन जो इस वक्त नंगा हुआ है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है कि वो नंगा हो चुका है, वही टेररिस्ट मुल्क है। आइए आज की इस वीडियो में आपको चंद हकाइक सामने रखता हूँ, चंद एविडेंस रखता हूँ, चंद चीज़ें सामने रखता हूँ जो वेरीफाइएबल होंगी। हम कोई ब्लफ नहीं करते जैसे इंडिया के एंकर्स करते हैं, सीधी बात होगी। आइए सबसे पहले पाकिस्तान का एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान को इस जंग से क्या नुकसान हुआ। तो जानी नुकसान, बहुत बड़ा जानी नुकसान पाकिस्तान को हुआ। सिविलियंस मारे गए, बच्चे मारे गए, इनोसेंट्स वर किल्ड इन पाकिस्तान। और इस जानी नुकसान की तादाद 50 के करीब है जो लोग शहीद हुए पाकिस्तान के अंदर। 100 से ज्यादा जख्मी हैं, 15 से लेकर 20 आर्मी के जवान जख्मी हैं पाकिस्तान के अंदर। ये जानी नुकसान है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को उठाना पड़ा और ये कोई छोटी बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, इंडिया ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह हिट किया है, मसाजिद को हिट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर इंडिया के ड्रोन मंडलाते रहे, बदमाशी करते रहे। ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान की साख्त का नुकसान है और ये हुआ एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ इंडिया। इंडिया ने ये काम किया है एंड वी आर एडमिटिंग इट राइट हियर कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में इंडिया के ड्रोन मंडलाते रहे। ये हुआ, इंडिया ने रियल टाइम इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया अपने ड्रोन्स के जरिए, अपने मैनली फाइटर जेट्स के जरिए वो बॉर्डर के अंदर नहीं आ सके। तो ये है पाकिस्तान का नुकसान। अब आए पाकिस्तान के माशी नुकसान की तरफ। तो यस, पाकिस्तान को माशी नुकसान भी हुआ, लेकिन वो नंबर्स बहुत बड़े नहीं, नॉट इवन कोटेबल। पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा माशी नुकसान नहीं हुआ, बट यस, वार में माशी नुकसान कंट्रीज को उठाना पड़ता है। अब आए इंडिया की तरफ। आखिर इंडिया को क्या नुकसान हुआ इस जंग के अंदर? क्योंकि बज़ाहिर तो इंडियन चैनल्स के ऊपर इंडिया ने कराची भी फतेह कर लिया, लाहौर भी फतेह कर लिया, फैसलाबाद भी फतेह कर लिया, तो नुकसान क्या हुआ? मैनी क्वेश्चंस वर रेज्ड कि पाकिस्तान की आर्मी जवाब क्यों नहीं दे रही और इंडिया के ड्रोन भी आ रहे हैं, मिसाइल भी आ रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी जवाब क्यों नहीं दे रही है? तो जब वो मिसाइल और ड्रोन उड़ा रहे थे, पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही थी? आइए मैं आपको इसका कच्चा चट्टा सुनाता हूँ कि हो क्या रहा था। तो पाकिस्तान ने जब अपना ऑपरेशन लॉन्च किया बुनियानुल मरसूस, और इसको अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो क्या नुकसान पाकिस्तान ने इंडिया को पहुंचाया इस ऑपरेशन के जरिए और इस ऑपरेशन से पहले भी आए वो कुछ हकाइक आपके सामने रखता हूँ।
जो मिसाइल अटैक है पाकिस्तान की तरफ से फतेह 1 और बाबर क्रूज मिसाइल जो है वो फायर किए गए। कहां फायर किए गए? ब्यास पर। ब्रह्मोस स्टोरेज साइट को वाइप अप किया गया। उधम एयर बेस तबाह की गई। पठानकोट एयर बेस उड़ा दी गई। उरी सप्लाई डिपो फारिग कर दिया गया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया। ये आर्मी की तंसीबात थी जहां पर पाक आर्मी ने हमला किया। अब इंडिया के नुकसान के अंदर सिविलियंस की कैजुअलिटीज नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी ने सिविलियंस को टारगेट ही नहीं किया। पाकिस्तान आर्मी ने मिलिट्री तंसीबात को टारगेट किया और एक्टिवली टारगेट किया। और इससे भी बढ़कर जो पाकिस्तान ने गला घोटा है, जरा गौर कीजिएगा, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी वॉर। ये 2025 है और इसमें 5th जनरेशन वारफेयर है और ये डाटा की जंग होती है। मैंने पहले ही कहा था, ये जदीद जंग है। ये ऐसे नहीं लड़ी जाएगी कन्वेंशनल तरीके से, टैंक लेकर जाएंगे बॉर्डर पे और फायर करेंगे और ऐसा नहीं होगा। तो हुआ क्या? पाकिस्तान ने क्या किया? साइबर अटैक्स की। और साइबर अटैक में पाकिस्तान क्या करता है? क्राइम एंड रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डाउन इंडिया की। महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी डाउन इंडिया की। भारत अर्थ मूवर्स डाउन। ऑल इंडिया नेवल सप्लाई डाउन बाय साइबर अटैक्स फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। 1744 सर्वर्स डाउन। 13 गवर्नमेंट की वेबसाइट्स डाउन। आप कहेंगे तो मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा सारी वेबसाइट्स। बीजेपी की भी वेबसाइट डाउन हुई है, पाकिस्तान ने हैक की है इनकी वेबसाइट्स। आप ये देखिएगा कि रेलवे स्टेशन का सिस्टम हैक बाय पाकिस्तान इन इंडिया। आप ये देखिएगा पावर ग्रिड्स इंडिया के डाउन बाय पाकिस्तान। और मुंबई बैकअप के ऊपर चला। आप अपने मुंबई के इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर से पूछें कि क्या मुंबई बैकअप पर चला या नहीं चला। क्यों मुंबई बैकअप पर चला? बिजली कहां चली गई थी? इंडिया जब मिसाइल फायर कर रहा था तो पाकिस्तान कुछ यूं प्लान कर रहा था जिसमें जीपीएस स्पूफिंग थी, डेटाबेस हैक था, सैटेलाइट ब्लिंड्स हो रहे थे और इन सब की वजह से मार्केट्स फेल डाउन करती, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रीज हो जाता है और मुंबई बिल्कुल परेशान होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से फ्रीज होता है, क्या नुकसान होता है मार्केट को। ये भी मैं नंबर्स कोट करता हूं। इंडियन मार्केट्स को तकरीबन $6.9 ट्रिलियन का नुकसान होता है इस वार में। $6.9 ट्रिलियन और $83 बिलियन आज के दिन के हैं। ऑपरेशन लॉन्च होने से पहले के $83 बिलियन। अभी मिसाइल फायर नहीं किए थे पाकिस्तान ने, आज के दिन में $83 बिलियन। उसके बाद इनकी जो निफ्टी 500 वो टॉप कंपनीज है, जरा वो सुनिएगा। रिलायंस 2.1% डाउन, HDFC 2% डाउन, बैंक्स इनके डाउन एंड दे आर ट्रेसिंग दैट एल्गोरिथम हुआ क्या है, बट दे कैन नॉट फाइंड इट। सो ये है इंडिया का नुकसान, जो अभी तक मेरे इल्म में है, इससे ज्यादा ही होगा। और पाकिस्तान का भी नुकसान उससे ज्यादा ही होगा जो मैंने बताया यकीनी तौर पे। लेकिन ये वो चीजें हैं जो मैंने कंपैरिजन करके आपको बताया है। सो इंडिया का दम घुटा है, इंडिया ने चीखें मारी हैं। अब आए इस पे बात करते हैं कि कौन गया ट्रंप के पास और लेटा कि हमारी सुलह करवा दे। जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा था, मिसाइल फायर हो रहे थे और आपके ड्रोन्स आ रहे थे, तब तो ट्रंप ने नहीं कहा कि सीज फायर करें। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ट्रंप के पास नहीं गया। अगर पाकिस्तान जाता तो तब जाता ना जब इंडिया के मिसाइल आ रहे थे, तो पाकिस्तान जाके लेटता, कहता हमारी सुलह करवा दें, तो ट्रंप कह देता कि सीज फायर करें। लेकिन ट्रंप ने तब सीज फायर कहा जब पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया। और ये सारे पंगे जब इंडिया में जाकर खुले तो कौन गया ट्रंप के पास? इट्स ऑब्वियस, नरेंद्र मोदी जाकर लेटा, मिन्नतें की और जाकर कहा कि हमारी सुलह करवाएं। और हु एल्स कुड हैव डन बेटर रोल देन ट्रंप? ट्रंप ही कर सकता था और ट्रंप ने किया और दोनों मुल्कों ने सीज फायर कर दिया। अब इंडिया इज एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड। ट्राई सर्विसेज की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पाकिस्तान मिलिट्री ने एक्सपोज कर दिया इंडिया को। टेररिस्ट को फंड करने वाला इंडिया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला इंडिया, झूठे इल्जामात लगाने वाला इंडिया, सिविलियंस पर हमला करने वाला इंडिया। पाकिस्तान आर्मी वेरी वेल प्लेड, दे नॉट जस्ट वन द वॉर, उन्होंने एक्सपोज किया है इंडिया को, लटाया है इंडिया को, लताड़ा है इंडिया को, जब मारा भी है और नंगा भी किया है। दैट्स व्हाट पाकिस्तान आर्मी डिड विद
इंडियंस कि आपने दुनिया को ये भी दिखाया कि किस तरह ये सिविलियन पर हमला करते हैं और हम नहीं करते। वी कुड हैव डन दैट सेम टू यू। ज्यादा कैजुअलिटीज कर सकते थे आपकी आबादी ज्यादा है, आपको नुकसान ज्यादा होता, लेकिन हमने आपकी मिलिट्री से बात को अटैक किया, हमने सिविलियंस को अटैक नहीं किया। बताया दुनिया को कि पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं करता, पाकिस्तान सिविलियंस को अटैक नहीं करता। तो इस तरह से इंडिया नंगा होता है, इंडिया लेटता है। एक और आखिरी बात जाते हुए मैं आपको बता दूं, एंड दैट इज ए विस्पर काइंड ऑफ थिंग टू यू, कि जंग से चंद मिनट पहले, 10 मिनट पहले एक VIP फ्लाइट नूरपुर खान बेस से टेक ऑफ करती है और फिर वहाँ पे नूरपुर खान बेस पर ही 10 मिनट बाद अटैक हो जाता है। और वो जो VIP फ्लाइट्स में थे वो कोई पाकिस्तानी जनरल नहीं थे, देवर क्रिकेटर्स। ओके, आप कहेंगे दिस कैन बी ए कोइंसिडेंस और इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है, तो आप ये सोच सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे। वी डू नॉट अटैक योर क्रिकेटर्स, योर प्लेयर्स, योर सिविलियंस, बट इंडिया डू। फैसला आपके हाथ में है, आप बताएं जंग कौन जीता।